आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन, 12 अन्य परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यावरण से जुड़े अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान बुद्ध के दिखाए गए मार्ग से है संभव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में हवाई संपर्क सिर्फ स्थानों को जोड़ने का माध्यम नहीं बल्कि विकास की योजनाओं का भी है माध्यम। और प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू समाप्त, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा अनुपालन। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, वर्ष 1940 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए किसे पहला सत्याग्रही चुना था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। वर्ष 1940 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए किसे पहला सत्याग्रही चुना था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बौद्ध दर्शन का केंद्र है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कल कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए कहा कि धार्मिक नगरी कुशीनगर अब दुनिया से जुड़ गया है। विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन अगर हम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो सभी समाधान मिल जाएंगे। अभिधम्म दिवस के अवसर पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 7 साल में 54 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ये 9वां हवाई अड्डा है और आने वाले समय में 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वही स्थिति भारत की है। 70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे देश में थे और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे भारत में स्थापित करके 128 हवाई अड्डे आज स्थापित हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कनेक्टिविटी विकास की एक नई उड़ान को अपने साथ लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और ये एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है,
विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है। विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है। श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे ने कहा कि बौद्ध दर्शन भारत की तरफ से श्रीलंका को सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से इस धार्मिक स्थल के लिए विमान संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश में बनने वाले अन्य हवाई अड्डों के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डों से नियमित उड़ानें थीं, लेकिन अब 9 शहर हवाई मार्ग से जुड़ चुके हैं। ये शहर हैं लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, गाजियाबाद और कुशीनगर। ग्रेटर नोएडा के जेवर हवाई अड्डे के 2024 के मध्य तक तैयार होने की उम्मीद है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। इन दोनों हवाई अड्डों के बनने के बाद प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 हो जाएगी। फिलहाल 10 शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण चल रहा है। ये हैं अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, आगरा, सहारनपुर, नोएडा और अयोध्या। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कुशीनगर जनपद में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और लगभग 181 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोविड वैक्सीन लगाने के मामले में पहले स्थान पर है और केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के अवसर पर एक समारोह में यह बात कही। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्ष में NDA सरकार लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है और सरकार प्रशासनिक स्तर पर लगातार सुधार कर रही है। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के अधीन समाप्त कर दिया गया है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की सभी व्यवस्थाओं को लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, पुलिस आयुक्तों तथा सभी जिला अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू को समाप्त करने का आदेश भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस मामले में पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी पर्व और त्योहारों को कोविड नियमों के तहत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर देश के समृद्ध अतीत और गरिमापूर्ण संस्कृति में महर्षि वाल्मीकि के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस अवसर पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन, 12 अन्य परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध।
प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यावरण से जुड़े अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान बुद्ध के दिखाए गए मार्ग से है संभव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में हवाई संपर्क सिर्फ स्थानों को जोड़ने का माध्यम नहीं बल्कि विकास की योजनाओं का भी है माध्यम। और प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू समाप्त। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा अनुपालन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।